कराची की शफाफ सुबह इस पोश इलाके में बने घरों को रोशन किए हुए थी। तारकोल में लिपटी कुशीदा सड़क पर बनी ये खूबसूरत बंगलों की कतार में से एक बंगले में बरकरी कुमकुमों की लटकती लड़कियां सुबह की रोशनी में मदम होकर चल रही थीं। असवन मलिक और रूबी के अमेरिका शिफ्ट हो जाने के बाद और दुरान की बढ़ती दौलत की रेल पेल ने मलिक हाउस के बाकी मकीनों की ज़िंदगी भी बदल कर रख दी थी। कहाँ वो मुतवासित तबके के रिहायशी इलाके में बना वो सीधा दीवारों वाला मलिक हाउस, वो कहाँ अब ये पोश इलाके में बना शानदार चमचमाता बंगला जिससे फाइका और सोनिया राहिब के साथ रहती थीं। उसी बंगले की ऊपरी मंजिल के खूबसूरत कमरे में इस वक्त वो जदीद तर्ज के सिंगार मेज के आगे खड़ी अपनी कमर तक आते पूरे सुनहरी बालों को समेट रही थी। मेहंदी रंगे हाथ जोड़े से उलझ रहे थे। अनाबी रंग का रेशमी जोड़ा उसके खूबसूरत वजूद पर धमक रहा था। गुजरते सालों ने सबरीना के हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उससे निगाह शीशे के अक्स में डाली। बुरहान टॉवल से गीले बाल रगड़ता हुआ बाहर आ रहा था। शादी के बाद आज दूसरी सुबह थी जिसमें वो खुशबाश अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की डगर पर सरशार अब बुरहान को मोहब्बत से देख रही थी। अमेरिका से सिर्फ असवन मलिक और रूबी ही बुरहान के साथ पाकिस्तान आए थे। असवन मलिक का दुरान से बात करना था कि उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोचा था। दुरान ने बुरहान को मार्लिन से शादी के बाद दुरान विलास में रखने से इनकार कर दिया। दुरान के हुक्म पर हार्वी ब्रूस को अपना सारा मंसूबा तब्दील करना पड़ा और अब की बार सारी प्लानिंग करने वाला बुरहान खुद था। सिंगार मेज के सामने खड़ी सबरीना ही अब वो चौथा नफूस थी जिसे वो अपने सारे मंसूबे में शामिल करने वाले थे। बुरहान ने टॉवल को गले में डाला और मुस्कुराते हुए कदम संघार मेज की तरफ बढ़ा दिए। दुरान के ठुकरा देने के बाद उसे मोहब्बत से समेट लेने वाला बुरहान ही था। 7 सालों में जहाँ वो बुरहान की मोहब्बत के साथ अपने दिल को बांध चुकी थी, वहाँ दुरहान के लिए नफरत भी बढ़ा चुकी थी। बुरहान ने मोहब्बत से उसे दोनों कन्नों से थाम कर करीब किया। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। संजीदगी से कहता आज दूसरे दिन वो सबीना को सारी हकीकत से आगाह करना चाहता था। वो सिंगार में से कमर टिकाए उसकी तरफ देख रही थी। करो। बुरहान को यूं संजीदा देखकर आंखों में मोहब्बत की झलक तसस्सुस से ले ली। तुमने पूछा ही नहीं, यूं अचानक तुम्हारे एग्जाम से पहले ही शादी क्यों कर ली मैंने? वो सपाट लहजे में पूछ रहा था। सबीना के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। 2 दिन से चहकते बुरहान को आज यूं संजीदा देखकर वो उलझ गई थी। करनी तो थी ही, बस ये मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर मुझे दुख हुआ, मगर मामा भी यही चाहती थी और हाला भी, तो बस फिर राजी हो गई। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आहिस्ते से जवाब देते हुए उससे उलझकर बुरहान के पुरतजस्सुस अंदाज में सवाल किया। वो यूं पुरस्कारियत यूं जाहिर कर रहा था। हम्म लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना है कि मैंने ये शादी जल्दी किस मकसद के तहत की है। बुरहान ने लब भींचे लफ्जों पर जोर देते हुए तो उम्मीद बांधी। कैसा मकसद? नासमझी जाहिर करते हुए सर को जंबिश दी। बुरहान ने आहिस्ते से उसके कंधों पर से हाथ उठाए, उसके दाएं हाथ को अपनी दोनों हथेलियों की गिरफ्त में लिया। तुम्हें पता है ना कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब तुम्हारी निस्बत दौरान से तय हुई थी तो खामोशी से पीछे हट गया था। जानती हूँ, बता चुके हैं आप ये सब पहले भी, लेकिन अब ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा? हमारी शादी हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, हमें भी खुश रहना है। सबीना ने उलझकर पेशानी पर पड़े शिकन मज़ीद गहरे किए। बुरहान के इस पुरसरार से अंदाज पर दिल वसवसे से बनने लगा था। हाँ, खुश तो रहना है और मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा, लेकिन क्या तुम दुरान की दी हुई सारी तकलीफें भुला चुकी हो? बुरहान ने पुनवें इकट्ठी किए अजीब सा सवाल किया, तो उससे उलझी निगाहों के साथ हैरत जाहिर करते हुए उसकी जानिब देखा। देखो ना, मैं तो कुछ नहीं भूला। मेरी ये चोट का निशान, मेरे बचपन की वो बेबसी जब वो बात बात पर मुझे पकड़ कर मारता था, और सबसे बढ़कर मेरे बाबा की मोहब्बत जो उसने छीन ली। वो अपनी पेशानी पर कट के निशान पर हाथ रखते हुए नफरत हमें लहजे में दुरान का एक के बाद दूसरा सुन गिनवा रहा था। इसी तरह तुम्हें जो तकलीफ दी, पूरे खानदान में तुम्हें रुसवा होता छोड़कर खुद भाग गया। वो साकिन खड़ी थी, वो नासमझी से अपनी तरफ देखती सबीना की आंखों में देखते हुए दुरान के लिए उसके दिल में मौजूद सारी भड़ास निकाल रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था वो उसके जख्मों को भी कुरीद रहा है। 2 साल बाद वापिस आया तो दादी को मार दिया। अजमत फूफो अभी तक अपने भाई से मिलने को तरसती हैं। बोलो, क्या तुम सब भूल गई हो? वो खामोश खड़ी थी। बुरहान का ये अंदाज, उसके सवाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चंद सेकंड की खामोशी थी जिसे उसके सपाट लहजे ने खत्म किया। नहीं, कुछ भी नहीं भूली, लेकिन इन सब बातों का अब क्या फ़ायदा? वो इतना बड़ा आदमी बन गया है। कोई बड़ा आदमी नहीं बना, घटिया आदमी बन गया है। बुरहान ने बेदर्दी से दांत पीसे। तुम्हें पता है, जिस लड़की से शादी की है वो किसी जिस्म फरोशी करने वाले गिरोह की रुकन थी। वहां से भगा कर लेके आया है
और अब छुपाकर कड़ी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। क्या? तुम्हें कैसे पता इस सब का? इस हैरत अंगेज इंकशाफ पर सबरीना की पूरी आंखें और मुंह एक साथ खुल गया। वो फटी फटी आंखों से बुरहान की तरफ बेयकीनी से देख रही थी। उसने जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये सब गुल खिलाए हैं, उसके प्रोड्यूसर ने बताया है मुझे। बेचारा उस प्रोस्टिट्यूट ग्रोह के हाथों फंसा हुआ है और उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस को लेकर उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो दुरान के साथ भागी हुई लड़की को वापस लेना चाहते हैं, जिसे दुरान अपनी बीवी बनाकर घर में बैठा है। बुरहान एक के बाद दूसरा बम फोड़ रहा था और सबरीना बिना पल के झपके सुन रही थी। फटी फटी आंखों से उससे थूक निकला। बात तो बहुत हैरत की है, लेकिन हनी, इस सब का हमारी शादी से क्या ताल्लुक? ये तो उनका आपसी मसला है ना? सबीना दुरान के इस सवाल की हैरत से बाहर आकर तफ्तीशी निगाहों से बुरहान को घूर रही थी। बुरहान ने गहरी सांस ली। यही तो मेरी जान, ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। और वो ये है कि मैं उस फिल्म प्रोड्यूसर की इस काम में मदद करना चाहता हूँ। उसकी मदद हो जाएगी और दुरान से बदला भी ले लिया जाएगा, और इस सब में तुम भी मेरा साथ दोगी। बुरहान की बात पर वो जो उलझी खड़ी थी घबरा कर उसकी तरफ देखा। बुरहान ने फौरन तसल्ली के लिए हाथ ताना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बस किसी तरह धोखे से उस लड़की को उनके हवाले करना होगा। देखो, उस लड़की की असल जगह वही है जहां से वो आई है। वो बड़ी चालाकी से उसे ना सिर्फ अपने लाहे अमल से आगाह कर रहा था, बल्कि कायल भी कर रहा था। जबकि सबीना बेयकीन और उलझन से उसकी तरफ देख रही थी। दोगी ना साथ? दुरान से अपने अजीतों का बदला लेने का इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं हमें। वो अब सबीना के कंधों को हिलाते हुए पूछ रहा था। बोलो, दोगी साथ? उसकी खामोशी का दौरानिया बढ़ते देखकर बड़ी मोहब्बत से फिर पूछा। वो लब कुचल रही थी, अजीब सी सिचुएशन में थी, लेकिन सामने खड़ा शख्स भला उससे क्यों झूठ बोलेगा? सबीना ने आहिस्ते ही से सर अस्वात में हिलाया तो एकदम से पुरजोश होकर उससे गले लगा गया। आई लव यू। मैं जानता था तुम मेरा साथ दोगी। बस इस बात को तुम मेरे और अपने दरमियान राज रखोगी। वो बाहों की गिरफ्त को मजबूत करता उसके कान में सरगोशी कर रहा था और वो वाकई अपनी पिछली अजीतों को दोहरा कर जख्मों को ताज़ा कर रही थी। सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स से मलबूस हशाश वशाश अनिल गाड़ी की स्टीयरिंग पर उंगलियां टपटपाता बार बार बेकरी के बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था। बेकरी के इर्द गिर्द और सड़क पर सफ़ेद बर्फ रुई के गालों की तरह गिर रही थी। जेसिका ने उस दिन के बाद आज उसे फ़ोन किया था और मिलने के लिए बुलाया था। वो और दुरान तो अपनी तरफ से जेसिका वाले मामले को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन आज उसकी कॉल ने तजस्सुस में डाल दिया। दुरान से इजाज़त लेने के बाद वह मंगोलिया बेकरी के सामने कार में बैठा पिछले 15 मिनट से उसका इंतज़ार कर रहा था। 15 मिनट और 10 सेकंड के इंतज़ार के बाद वो बेकरी से बाहर निकलती हुई नजर आई। स्याह लंबे कोट और ग्रे गर्म स्कार्फ को गर्दन की गिर लपेटे, सुनहरी बालों को कंधे पर बिखेरे, वो अनिल को देखने के बाद अब कार की तरफ बढ़ रही थी। कार के पास आकर बड़े इत्मीनान से दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पर अनिल के साथ बरजुमान हुई। हेलो। अनिल ने बशाशत से दोस्ताना अंदाज में कहा, जबकि वो अपने गले के गिर स्कार्फ को उतार रही थी। उसके गाल और नाक ठंड से सुर्ख हो रहे थे। आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी ने दर्जा हरारत कम कर रखा था। बाहर की ठंड के बायस उसके मुंह से अब भी भाप निकल रही थी। हाय, कैसे हो? खुशगवार मूड में जवाब देती हुई स्कार्फ को गोद में धरकर अनिल की तरफ मुतवज्जो हुई। हैंडसम। मुस्कुराहट दबाकर शरारत से जवाब दिया। अनिल के बरजस्ता जवाब पर एकदम से उसकी खुशगवारियत गुस्से में तब्दील हुई। खुश फहमी। फहम की बात फहम वालों को समझ आती है मैडम। है, ब्रेकअप करने के बाद क्यों याद किया मुझे? अनिल ने बड़े अंदाज में पहलू बदल कर रूह उसकी तरफ मुड़ा। वो जो हैंडसम पर दबी बैठी थी, ब्रेकअप के लफ्ज़ पर उसके गाल और फूल गए। निक के धोखे के बाद लड़कों के इस लबो लहजे पर उससे गुस्सा आने लगा था। शट अप! संजीदा नहीं होते क्या तुम कभी? होता हूँ, क्यों नहीं होता? तुम हाँ करके तो देखो। अनिल के संजीदगी से जवाब देने पर वो चिढ़कर दांत पीस गई। दुरान के ढाले पंगे में अब उसे मजा आने लगा था। जैसिका चिढ़ती हुई अच्छी लगती थी। पागल मत करो मुझे, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वो झुंझलाकर दोनों हाथ हवा में उठा गई, जबकि अनिल का अगला रद्द-ए-अमल मज़ीद कोफ्त में डाल गया। मैं तो ये सुनकर ही खुश हूं कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, और वो भी जरूरी। वाओ। जोश से बत्तीसी निकाले कहा, ओह जीसस, कुछ उठाकर मार दूंगी तुम्हारे सर में। जैसिका ने कुछ ढूंढने के अंदाज में इर्द गिर्द देखा। मार तो पहले ही चुकी हो, जिंदा लाश हूं बस। अनिल ने हाथ सीने पर रखा। जैसिका ने सबके अंदाज में सांस अंदर उंडेली और बालों की लट को कान के पीछे और उससे संजीदा हुई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस सिलसिले में? अनिल ने पूरी गुफ्तगू में पहली बार संजीदगी इख्तियार करते हुए आईब्रो चढ़ाए। दरअसल मैं 2 साल से एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। कोई शख्स मेरी मदद कर रहा है। वो हर महीने बहुत सारे पैसे देता है मुझे।
उसकी बात पर अंदर से सटपटाकर बामुश्किल अनिल ने अपनी हालत पर काबू पाया और चेहरे के रंग छुपाने के लिए बुलंद और बांग कहकर लगाया, हंस क्यों रहे हो? पागल हो तुम क्या? वो अनिल को यूं बिना ब्रेक के हंसता देखकर मजीद झुंझला गई। पागल तो तुम मुझे लग रही हो। पहली दफा किसी को पैसे मिलने पर परेशान देखा है। दुनिया में लोग पैसा ना मिलने पर परेशान होते हैं। अपनी हंसी पर काबू पाता बामुश्किल वो अपनी बात कह रहा था। जैसिका ने सुरखोरे चेहरे के साथ दांत पीसे। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ अपना मजाक उड़ाने के लिए नहीं बुलवाया है। मुझे तुम एक ईमानदार और सुलझे हुए इंसान लगे। क्या वाकई? फिर से कहो, क्या लगा मैं तुम्हें? बच्चों की तरह पलकें बड़बड़ाईं। जैसिका ने बदमाशा सी सूरत बनाकर खिड़की से बाहर देखा। अजीब चिपकू शख्स सा, लेकिन ईमानदार और मुखलिस सा। थूक निकलकर वो फिर से सीधी हुई। देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उस शख्स को पकड़ना है। हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाए वो बड़े पुरस्सम अंदाज में अनिल से दुरान को पकड़ने की बात कर रही थी। अरे भाई, क्यों पकड़ना है? बेचारा मदद ही तो कर रहा है। कंधे उचकाते हुए उसने उसकी बात की तरफ दी थी। भला वो अब दुरान को पकड़ने में उसकी क्या मदद करता? लेकिन क्यों कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए उसकी मदद। मैं परेशान हूँ इस बात को लेकर। आखिर कोई क्यों इससे मेरी मदद कर रहा है? मतलब 2 साल हो गए हैं, बिला जवाब कोई किसी को इतने पैसे क्यों भेजता है? हाँ, वैसे सोचने वाली बात है। कोई बहुत ही शानदार शख्स लगता है। अनिल ने लबों को रक्श से बाहर निकालते हुए तारीफ की। शानदार है या पागल है, जो भी है जैसा भी है, मुझे उसे पकड़ना है और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। बड़े बसोक से कहती वो अनिल की आंखों में दिख रही थी, जो बहुत बुरा फंसा था। बेचारगी की आखिरी इंतहा पर सरस बात में हिला दिया। होशी से मुस्कुराई। थैंक यू सो मच। अनिल ने जबरदस्ती लबों पर मुस्कुराहट सजाए सर हिलाया। सारी शोखी हवा हुई। अब ये क्या गेम था? गुस्सा दुरान पर आ रहा था। जैसिका उसे बड़े राजसाराना अंदाज में सारा कुछ बता रही थी कि कैसे उसे बेकरी में हर महीने पैकेट वसूल होते थे और वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी अनजान बनकर सर हिला रहा था। बेवरी हिल्स में चंद दिन की मुसलसल बर्फबारी के बाद आज सूरज ने हल्की सी झलक दिखाई थी। दुरांग विलास के खूबसूरत कमरे में मौजूद शीशे की दीवार के पर्दे आज कितने दिन बाद हटे थे। जवेरिया की तबीयत अब बहुत बेहतर हो गई थी। फ्रेड ने दुआ ना लेने की भी इजाज़त दे दी थी। दोपहर के 2 बजे वो बेड की बाईं तरफ दीवार के करीब फर्श पर सफ़ेद मैक्सी और ग्रे स्कार्फ को सर पर ओढ़े चाय नमाज पर बैठी थी। हाथ दुआ के लिए उठे थे, जिनको वो दुआ मांगने के बाद भी बिला जवाब उठाए हुए थी। दुरान दुरान मलिक था, जिसका बिल्कुल बदला रवैया और आंखों से झलकती बेपनाह मोहब्बत ने उसे परेशान कर रखा था। कुछ दिन तो वो उसको अपना वहम समझती रही, लेकिन दुरान उसे छुप छुप कर देखता था। फजर की नमाज के बाद जब वो उसे बेड पर लेटने का कहती, तो वो बेड पर आकर सोता नहीं था, बल्कि उसे नमाज पढ़ते कुरान पढ़ते देखता रहता था। जैसे ही जवेरिया मुतवज्जो होती वो आंखें बंद कर लेता। उसका जहन किसी की आंखों को गलत पढ़ ही नहीं सकता था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मतलब दुरान को उससे मोहब्बत हो गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता था। दिल जोर से धड़कने लगा था। वो बार बार अपने जहन को जुटला रही थी। हल्की सी दस्तक के बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उससे हाथों को आहिस्ते से चेहरे पर फेरा और सीधी हुई। सबरीना और रोसेन मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हो रही थीं। रोसेन के बाजुओं पर बहुत से कपड़े थे, जो हैंगर समेत लटक रहे थे। सबरीना गोल्डन जोड़े में नक्सक से तैयार हुई हुस्न की इंतहा को छू रही थी। सबरीना और बुरहान की शादी के बाद उन्हें अमेरिका वापस आए 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में सबरीना ने दुरांग विलास के माहौल को बदल कर रख दिया था। खामोश रंग विलास अब कैकों की चलतरिंग में गूंजने लगा था। बुरहान की हिदायतों पर अमल करते हुए सबरीना ने एक दिन में ही जवेरिया के साथ राह रस्म इस कदर बढ़ा लिए थे कि आज वो बड़ी बेतकल्फी से उसके कमरे में मौजूद थी। आज शाम को दुरान ने उसके और बुरहान के लिए एक बहुत शानदार रिसेप्शन पार्टी का एहतमाम किया था और अब भी दुरान बाहर उसी पार्टी के इंतजामात देखने के लिए लॉन में मौजूद था। कैसी हैं भाभी? बेतकल्फी से मुस्कुराती है वो बेड के पास जवेरिया के सामने खड़ी थी। वो बहुत अपनायत दिखा रही थी। उसे भाभी कहना, मोहब्बत जताना जवेरिया के लिए ये सब खुशगवार तब्दीली थी। उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। रूबी से झिझक कर पायस वो कमरे से बहुत कम निकलती थी, लेकिन इन दिनों में सबरीना ने उसकी वो झिझक भी खत्म कर दी थी। ठीक हूँ, आओ, खड़ी क्यों हो? और ये सब? मोहब्बत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और नमाज सूरत बंद स्कार्फ को चेहरे के गिर्द से उतारते हुए रोसीन के पासों पर लटकते जोड़ों की तरफ इशारा किया। ये कुछ फैंसी ड्रेसेस हैं, आपके लिए लाई हूँ। रोसीन के हाथ में पकड़े जोड़ों की तरफ इशारा करते हुए बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। परेशान ना हो, वो दरअसल रात को रिसेप्शन पर थीम पाकिस्तानी ड्रेसेस का है और मुझे रोजीन से पता चला कि आपके पास तो कोई पाकिस्तानी ड्रेस है ही नहीं।
जवेरिया के चेहरे की हिचकिचाहट पर उससे फ़ौरन वसाहत दी। उसकी चमकती आँखों में बेपनाह मोहब्बत थी, गहराई थी। हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत सी मैगज़ीन्स। वो दुरान ने हिचकिचाते हुए वो अभी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि सबरीना ने मोहब्बत से बात काट दी। अरे भाभी, ये यहाँ की मैगज़ीन्स में पाकिस्तानी फैंसी ड्रेसेस जैसी लुक कहाँ आती है? रोज़ेन को जोड़े बेड पर रखकर जाने का इशारा करती वो जवेरिया की जानिब पलटी। आज शाम रिसेप्शन की थीम में तमाम इंडियन और पाकिस्तानी मेहमानों ने शलवार कमीज़ पहने थे और ऐसे में जवेरिया के साथ एतमाद का रिश्ता बढ़ाने में उससे अच्छा मौका कोई नहीं था। ये मेरे कुछ बिल्कुल नए ड्रेसेस हैं। आपको जो अच्छा लगे वो रख लें और शाम में वही पहनिएगा। आप बहुत अच्छी लगेंगी। भारी भरकम नक्शो निगार से लेस सीधा सेब पांचों जोड़े वो अलग अलग कर रही थी। सुर्ख, जामनी, पीच, सब्ज और फिरोजी रंग के खूबसूरत जोड़े थे। सभी कैपरी और कमीज थे। जवेरिया तसब्बुस का शिकार हुई। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दुरान कमरे में दाखिल होते ही वहाँ की मंजर पर हैरत से आंखें सुकेड़े रुका। वो आज अभी सोकर उठा था और ट्राउज़र शर्ट में ही लॉन में चला गया था। अरे आप ही बताएं ना, भाभी शाम को कौन सा ड्रेस पहने इसमें से? सबीना ने चहकते हुए हैरान से खड़े दुरान की तरफ रुख फेरा। वो भी नासमझी से बेड पर बिखरे कपड़ों को देख रहा था। सबीना की बात पर निगाह जवेरिया की तरफ उठी। नमाज के बाद सफ़ेद फ्रॉक में उसका निखरा चेहरा दिल को ठंडक बख्श रहा था। वो परेशान सी सूरत बनाए खड़ी थी। मैं क्या बता सकता हूँ, जो भी इसे पसंद हो। उसके चेहरे पर निगाहें जमाए आहिस्ते से जवाब दिया। वो तो कंफ्यूज है तब से। अच्छा, ऐसा करते हैं भाभी, आपको इनमें से जो भी पहनना हो अच्छा लगे वो रख लेना, ठीक है? आप हेल्प करिएगा। जवेरिया से बात करने के बाद वो दुरान की तरफ पलटी। दुरान ने सर को दाएं बाएं असबात में हिलाया। अच्छा भाभी, फिर मैं चलती हूँ, शाम में मुलाकात होती है। सबरीना पुरजोर से जवेरिया को गले लगाकर पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। वो मुस्तरब से बेड पर रखे जोड़ों को देख रही थी। दुरान ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले सोफे की तरफ बढ़ा। वो बज़ाहिर सोफे पर बैठ गया था, लेकिन उनमें उठाए बार बार जो निगाहों से उसका जायजा ले रहा था, जो बस कपड़ों को जांची निगाहों से देखी जा रही थी। वो शायद फैसला करने में उलझी हुई थी। निचले लब को दांतों में दबाए वो फैसला न करती हुई उसे दिलचस्प लग रही थी। दुरान ने लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को रोका। एक झटके से अपनी जगह से उठा और बेड के पास आया, झुका और जामनी जोड़े को उठाकर ऊपर कर दिया। ये अच्छा है। वो जो सर झुकाए फैसला करने में उलझी हुई थी, चौंक कर सर ऊपर उठाया। दुरान जामनी जोड़े को, जिसके गले पर चांदी रंग नगीने बड़ी नफासत से गोलाई में जुड़े थे, हैंगर से थामे खड़ा था। वो ये सब बिला तामुल बिना सोचे समझे कर गया था। शायद जवेरिया की उलझन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दुरान की आंखों में मौजूद शोही और ये बेतकल्फी, वो यकटक उस पर निगाहें जमाए हुई थी। वो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ज़हीन था कि ये सब कबूल करने को कतन तैयार नहीं था। दिल जहाँ दुरान की इन अनायतों, मोहब्बतों, निगाहों की नरमाहटों और नवाज़िशों पर दबी मोहब्बत को हवा देने लगा था, वहाँ ज़हन किसी सूरत इस अनहोनी को तस्लीम नहीं कर रहा था। शायद दुरान सिर्फ तरस खा रहा हो, शायद वो सिर्फ पछता रहा हो अपने जुल्म पर, शायद उसे मुझे मौत के मुंह में धकेल देने का गिल्ट है। जब जब दिल उसकी आंखों को पढ़कर मोहब्बत की तस्दीक करता, तब तब ज़हन ये सारे वसवसे दोहराने लगता। दुरान उसके चेहरा ऊपर उठाने पर उसकी आंखों की शफाफ सफ़ेद पुतलियों को मोहब्बत से देख रहा था। उसकी हैरत से खुली बड़ी बड़ी आंखों को वो उसके चेहरे पर जमाए दिल के गोशे में कोनपल की तरह फूटी मोहब्बत को नमी बख्श रही थी। ये अच्छा लगेगा तुम पर। दुरान ने आहिस्ते से कहते हुए खामोशी के इस जानफिशां तलस्सुम को तोड़ा, जोड़ा आहिस्ते से फिर से बेड पर रखा और पलटा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? वो मुकम्मल तौर पर पलटा नहीं था जब जवेरिया के सपाट लहजे में कहे के जुमले पर रुका। रूह मस्नूई हैरत से उसकी तरफ मुड़ा, चेहरे पर संजीदगी बढ़ाई और मन में महसूस सर्ज में इकट्ठी की वो निगाहें झुकाए पूछ रही थी। क्या कर रहा हूँ? तुमसे ड्रेस चूज नहीं हो रहा था, मैंने हेल्प कर दी। मैं हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ। ताहन्नुस निगाहें झुकाए बड़े वसोक से कहा। वो सोच सोच कर थक चुकी थी। अब मजीद इस कशमकश की वजह से कमज़ोर नहीं बढ़ना चाहती थी। फिर क्या बात कर रही हो? दुरान ने हैरत जाहिर की। उसकी मांग पर निगाहें जमाए वो अब भी ज़हन पर पूरा जोर दे रहा था कि वो क्या सोच रही है, उससे क्या पूछना चाह रही है। कुछ अंदाज़ा हो, लेकिन वो हर बार की तरह नाकाम था। आप मुझे परेशान कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, ठोस लहजे में जवाब दिया। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो लड़कों की एक मुस्कुराहट और एक निगाह करम को मोहब्बत समझकर खुद से ही खुशफहमी में उड़ने लगे। वो दुरान से टोक टोक बात करना चाहती थी। दुरान ने उसकी इस बात पर फिक्रमंदी से माथे पर शिकन डाले, मतलब? आंखें फैलाए हैरत जाहिर की।
उसे दुरान पर गुस्सा आ रहा था। उसे क्या नहीं पता था वो क्या कर रहा है इतने दिनों से। उसका बदला रवैया, मोहब्बत से देखना, फ़िक्र करना, हर बात पर मुस्कुरा देना, बात करने के बहाने तलाश करना। वो तिलमिलाकर बेड पर से उतरी और गुस्से में लब भींचे दुरान के सामने तनकर खड़ी हुई। आपकी ये सारी इनायतें, फ़िक्रमंदी और मुझे यूँ हर वक़्त देखना, साबित क्या करना चाहते हैं आप? फट पड़ी थी वो। वजूद बिला वजह ही काँपने लगा। दुरान ने पेशानी पर बड़े शिकन एकदम हदम किए। ओह! तो उसकी मोहब्बत की तपिश उससे मुखफ़ी नहीं रह सकी। दिल ज़ोर से धड़का। ख्याल कर रहा था तुम्हारा। तुम बीमार थी। उफ़! उफ़! दिल पर घोंसा लगा। तकलीफ़ शदीद थी। शायद ज़हीन ने लगाया था और अब ज़हीन हाथ दाने दिल पर कह-कह लगा रहा था। बीमार थी दुरान मलिक, अब नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ अब मैं। मुझ पर तरस खाने की बिला वजह मेरा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। घुटी सी आवाज़ से मसनूई गुस्सा दिखाया जबकि आंखों में जलन होने लगी थी। दिल तकलीफ से फटने को था और ज़हन ज़ोर-ज़ोर से तालियां बजा रहा था। आप मुझे आज़ाद कब कर रहे हैं? बिना मकसद कब तक कैद में रहना होगा मुझे यहाँ? नहुवत से नाक भींचे, आंसू का गला घूंटी आवाज़ सी। दुरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब वो उससे मोहब्बत नहीं करती। इसे मेरे साथ रहना कैद लग रहा था। अजीब सा धुआं था जो दुरान के वजूद में भरने लगा। बहुत जल्द। बामुश्किल हलक से आवाज़ बरामद हुई। आह! तकलीफ आमने सामने खड़े दोनों दिलों में एक जैसी उठी थी। दिल के पंप करने की रफ्तार के साथ तकलीफ बढ़ती जा रही थी। ये चुभन मीठी नहीं थी, बहुत दर्दनाक थी। जबेरी ने सबसे थूक निकला और हिम्मत से चेहरा ऊपर उठाया। बहुत जल्द मतलब कब? सख्ती से लब भींचे वो उससे अपनी आज़ादी का वक्त पूछ रही थी, जिसे वो अपने दिल के नहाहानों तक में कैद कर चुका था। आज रात पार्टी में। दिल धड़कना भूल गया। आह! सारा भरम पल भर में ढेर हुआ। तेज दोनों दिलों में एक सी उठकर आंखें अब धुआं-धुआं एक दूसरे को देख रही थीं। आज रात पार्टी में सबके सामने झगड़ा करेंगे हम। दुरान ने बिला जवाब नाक भींची और शीशे की दीवार पर निगाहें जमाईं। किस बात पर? बहुत भारी आंसुओं को रोकती आवाज़ सी। वो पल-पल बिखर रही थी, खुद को समेट रही थी। सामने खड़े संगदिल के बारे एक पल के लिए भी कैसे सोच लिया कि वो मुझ जैसी आम लड़की से मोहब्बत करने लगा है। झगड़े की वजह पूछती वो कितनी बेताब लग रही थी। उससे छुटकारे को दुरान ने गहरी सांस बाहर ढेली। बा बात तो कोई भी नहीं होगी। बिला वजह झगड़ा करेंगे। बस लोगों को दिखाना है कि हमारे बीच झगड़ा हो रहा है। एक निगाह उसके सरापे पर डाली। दिल ने तकलीफ में ही तकसीक कर दी। हाँ, वो मुझ में बसी है। सरहद से निगाहें चुराईं और लापरवाही से ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले। बस फिर उसके बाद डाइवोर्स पेपर तो अनिल रेडी करवा ही चुका है। बामुश्किल झूठ बोला। जवेरिया को सांस कहीं हलक में अटकने जैसा एहसास हुआ। एक दिन तो अलग होना ही था ना, फिर इतना दर्द क्यों? कितना समझाती रही थी खुद को, पर अब दिल चाह रहा था फूट फूट कर रो दे। सामने खड़े शख्स के सीने से जा लगे और कहे, देखो, मुझे खुद से अलग ना करो, यहीं कहीं किसी कोने में रख दो। ना बात करो ना कोई और अनायत, बस खुद से अलग मत करो। मैं ताहयात तुम्हारे आस पास रहूंगी, एक बेजान वजूद की तरह, एक बेसर एहसास की तरह। बस मुझे अपना नाम ही दे दो, प्लीज़ मुझे अपने निकाह में रहने दो। आपका वो मकसद, आप उस प्रोड्यूसर से मिलवाना चाहते थे मुझे, उससे बदला। बहुत दूर से आती आवाज़ सी जिसमें दिल बामुश्किल उठती अनगिनत इल्तिजाएं दबा रहा था। किसी से बदला नहीं लेना मुझे। दुरान ने सपाट लहजे में तेजी से जवाब दिया और फिर सरद से कदम कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। तेज तेज लॉन की तरफ बढ़ते कदम दिल की घुटन बढ़ाते जा रहे थे। सब तय था, एक दिन अलग होना था। फिर ये दिल की बढ़ती तकलीफ, ये सांस लेने में दुश्वारी। जब तक वो लॉन में पहुंचा, कनपटी की रगें शिद्दत गम से उभर गई थीं। उजाला दे चराग, राह गुजर आसान नहीं होता। हमेशा हो सितारा हम सफ़र, आसान नहीं होता। जो आँख की ओट है चेहरा, उसी को देख कर जीना। ये सोचा था कि आसान है, मगर आसान नहीं होता। बड़े ताबा बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं। शहर की राह तकना तासहार आसान नहीं होता। अंधेरी कांसी रातें यहीं से होके गुजरेंगी। जला रखना कोई दाग जिगर आसान नहीं होता। किसी दर्द आशना लम्हे के नक्श पार सजा लेना। अकेले घर को कहना अपना घर आसान नहीं होता। वो टपके का साए दिल में तो आलम ही बदल जाए। वो एक आंसू मगर ए हशम
तेरा आसान नहीं होता। घुमा तो क्या, यकीन भी वसवसों की जद में होता है। समझना संग दर्द को, संग दर्द आसान नहीं होता। ना बहलावा ना समझौता, जुदाई से जुदाई है। अदा सोचो तो खुशबू का सफ़र आसान नहीं होता।